हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो ऐसे सभी प्रताड़ित पतियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अपने मैट्रिमोनियल विवादों में पड़ चुके हैं या फिर जाने वाले हैं और लगातार हैरेस हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी कदम आप ले रहे हो, उनमें कितने सही और कितने गलत हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 बातें ऐसी बताऊंगा जो गलतियां आप लोग अक्सर अपने विवादों के दौरान करते हो और जिसका आपको बाद में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यदि आप इनिशियल लेवल पे इन चीजों को समझ लेंगे, और ये भी हो सकता है कि जो मैं आज आपको बताऊं वही गलती आप कल करने वाले हो और आप वहां पे स्टॉप हो जाएं। इसलिए दोस्तों कौन सी चीज अपने को कहां पे काम आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। ज्ञान ऐसी चीज है, बटोरते रहो काम आएगा ही। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट आपके मामले में फिट बैठता है वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा हमेशा की तरह कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो और आपको बताता हूं कुछ चीजें जिससे आप अपने मुकदमों में गलत स्टेप लेने से बच सकते हैं। और यदि आपने स्टेप ले लिया तो एटलीस्ट आपकी जानकारी में आ जाएगा कि आपने ये गलती कर दी है। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, जब भी आपकी पत्नी आपके घर से जाती है तो आपको यह सोचना चाहिए कि अब आप क्या करें, यानी कि आप पुलिस में जाएं तो उसी समय आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। अब क्या स्टेप लेना चाहिए? कम से कम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मेरी वाइफ चली गई है, और अगर वो सामान लेके गई है तो आपको पुलिस को बता देना चाहिए कि भाई वो सामान लेके गई है। मतलब आपको पुलिस में केवल एक इन्फॉर्मेटरी डालनी है। आपको उन्हें यह नहीं कहना कि मुझे इस पर कार्रवाई चाहिए, आपको केवल इतना कहना है कि वो चली गई है और सामान ले गई है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। और आपको उसमें वाइफ की डिटेल्स देनी है, लेकिन उनका फोन नंबर नहीं देना है। पुलिस आपको फोन करेगी कि मैं आपने दिया था, आपने कहना है कि जस्ट मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए दिया था, मुझे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहिए। क्योंकि यदि पुलिस ने वाइफ को फोन कर दिया तो होगा क्या उससे कि आपके ऊपर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। हो सकता है शायद ना होते, लेकिन वो फिर आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। सेकंड चीज, पति जो होते हैं वो पत्नी के मायके जाने के बाद उसे बार बार फोन कॉल करते हैं। और दोस्तों देखिए, जब भी कोई विवाद होते हैं तो दोनों ही पक्ष आज के समय पे दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों ही पक्षों को सोच के चलना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं कहीं दूसरी पार्टी के पास एविडेंस ना बन जाए। तो पति ये गलती बहुत करता है, वो बहुत ज्यादा फोन कॉल करता है। देखिए जितनी ज्यादा आप बातचीत करेंगे ना उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और भावनाओं में बहकर हम कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। तो जब सामने वाले के पास वो चीजें चली जाएंगी तो उसका काम हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बात नहीं करनी है या फिर बहुत ही कम से कम लिमिटेड बात करनी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये होता है कि जो आदमी होता है ना वो रिएक्ट बहुत ज्यादा करता है। कहने का मतलब पत्नी ने कुछ भी कहा तो उस पर रिएक्ट करता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा तो उसका जवाब देता है। भाई देखो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। भावनात्मक तौर पर ही मैटर करती है, लीगल तौर पर नहीं। लीगल तौर पर इतना जरूर हो सकता है कि आपके जवाब में कोई ऐसी बात आ जाए जो कि लीगली आपके खिलाफ चली जाए, क्योंकि आप लोग अपने अपने फील्ड को समझ सकते हो। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कौन सा पॉइंट आपके खिलाफ कब जाएगा। तो इसलिए इस चीज से बचिए, रिएक्ट नहीं करना। अगर वो आपको किसी तरह का मैसेज डाल रही है, फोन पे उकसा रही है या ईमेल से कुछ लिख रही है तो आप रिएक्ट करने बैठ जाते हैं। उसका कारण यह है कि आज की जनरेशन कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी होने की वजह से उन्हें लगता है कि सब चीजें कागजी तरीके से ही पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें अलग होती हैं। अगली गलती पति अक्सर ये करता है कि पत्नी यदि अपने मायके बैठी है तो वो तुरंत जल्दबाजी में एक नोटिस बनवा करके भेज देता है कि आप वापस आ जाइए, या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स का नोटिस भेज देता है। अब दोस्तों इनिशियल लेवल पर उसको भी नहीं पता होता कि वो चाहता क्या है, क्योंकि परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं। तो वो जो नोटिस होता है वो कल को उसके गले की फांस बन सकता है। हो सकता है उसमें आपने डाइवोर्स के लिए बोला और पत्नी इसी बात को लेकर के कोर्ट में आ जाए कि देखिए तो डाइवोर्स चाहता है, तो वहां पर आपके मेंटेनेंस केस में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के चलना है। इनिशियल लेवल पे आप डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते कि आपको साथ रहना है या अलग होना है। तो इसलिए अपनी तरफ से किसी भी तरह का नोटिस आपको अपनी वाइफ को सर्व नहीं करना है। अगली गलती पति ये करता है कि वो अपने घर वालों के साथ या अकेले ही या कई बार रिश्तेदारों के साथ पत्नी के घर पे चला जाता है उसको वापस लाने के लिए। और चूंकि वो वापस नहीं आती है तो कई बार बहसबाजी हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है, और बाद में इसी घटना को आपके खिलाफ यूज किया जाता है। यदि वहां एक थप्पड़ बजा होगा तो वहां पे दिखाया जाएगा कि यहाँ तो बहुत घमासान हुआ, और मतलब सीरियस अटैक दिखा दिया जाएगा उस चीज को। कितने लोग इतनी तारीख को हमारे घर आए थे, घर आके अटैक किया, छिड़कानी की, ऐसा किया और वैसा किया। ये हो सकता है। ये
तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए जब इस तरह के मैटर चल रहे हैं, तो आपको एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। दोनों ही पार्टी के लिए बता रहा हूँ, पत्नी को भी नहीं जाना चाहिए। तो पति भी ऐसा कर सकता है कि वो कहे कि ये लड़की वाले इतनी तारीख को हमारे घर आए थे और ऐसा किया, तो घर पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपका कहीं मिलने का बनता भी है तो सबसे सेफ जगह है कि आप कोर्ट में मिलिए, वकील के चैम्बर में मिलिए, या कोर्ट कंपाउंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आप मिलिए। अगली गलती दोस्तों पति ये करता है कि पत्नी ने अगर कुछ एलिगेशन लगाए हैं तो वो भी वापसी में एलिगेशन लगाता है। ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है कि उसने जो एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं, तो आपके पास जो एविडेंस है जो ये साबित कर सकते हैं कि वो झूठे हैं, उनके बेस पर आप अपना रिप्लाई बनाइए, ना कि आप भी उल्टे सीधे गलत इल्जाम लगाने लग जाएं। उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने इल्जामों को कल को साबित नहीं कर पाएगी, आप भी अपने इल्जामों को साबित नहीं कर पाओगे। फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि वाइफ ने अपनी पिटीशन में अगर कुछ लिखा है, आपको पता है वो गलत है, तो आप उसको गलत साबित करने के लिए जो सही एक्चुअल घटना है उसको अपने रिप्लाई में शो करें। अगली गलती दोस्तों पति ये करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। अब दोस्तों डाइवोर्स का केस अगर आप अपनी तरफ से फाइल करते हो तो उसमें हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है तो पत्नी अपने प्लेस पर उसको ट्रांसफर करवा लेती है और उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके आपसे खर्चा भी मांग लेती है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मांग लेती है। दूसरा, डाइवोर्स का केस बहुत लंबा भी चलता है। और तीसरा, आपको मेंटेनेंस के केस में भी इसका नुकसान ही होता है। अपनी तरफ से कभी भी आपको डाइवोर्स का केस जल्दबाजी में फाइल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो गलती होती है वो इमोशनल है। कहने का मतलब देखिए, हम इतने साल साथ में रहते हैं, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 6 महीने, तो एक अटैचमेंट कहीं ना कहीं हमारा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब कानूनी लड़ाई आप लड़ते हो ना, तो फिर उसको कानूनी तरीके से लड़ा जाता है। वहां पर अगर आप इमोशनल अटैचमेंट रखोगे तो चीजें हमेशा खराब होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लीगली कोई कदम उठाना है, आप अपने पार्टनर के थ्रू नहीं उठाते हो कि उसको तकलीफ होगी, दूसरा पार्टनर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, तो दोस्तों ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सही समय पर सही स्टेप नहीं लिया, लेकिन सामने वाले ने सही भी लिया और गलत भी ले लिए, तो आप तो बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाओगे। इसलिए जब आप लीगल बैटल में आ जाते हैं ना एक बार, फिर आपको ये इमोशनल चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। तो पति के केस में अधिकतर ये होता है कि वो इमोशनली चीजों को सोचता है, और कुछ मामलों में पत्नियों के केस में भी होता है, पत्नी भी इमोशनली सोचती है। इमोशनली सोचोगे, हमेशा फंसोगे, हारोगे और बाद में तकलीफ उठाओगे। इसलिए समय पर काम करना है, क्योंकि केसेज में जो समय एक बार निकल जाता है वहां पे आप स्टेप बैक करके नहीं जा सकते। और अगली गलती लोग ये करते हैं कि भावनाओं में आकर सामने वाले को एविडेंस दे देते हैं। कहने का मतलब कि सामने वाले ने कुछ कहा और वो प्रोवोक होकर के उन्होंने खुद ही कोई ऐसी चीज सामने वाले को दे दी जो उसको एज ए एविडेंस स्टोर करके अपने पास रख सकता है, जिसको वो बाद में आपके खिलाफ यूज करेगा और आप फंस भी जाओगे, आपको सजा भी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के काम करते हैं जितने मैंने आपको बताए, हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कॉमन है जो कि हर मामले में होते हैं, आपको इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। केवल तभी आप अपना केस लड़ पाओगे और जीत पाओगे। ये मिस्टेक्स अगर आप करोगे तो हमेशा आप अपना केस हारोगे, आप फंसोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।